अब हम क्वेश्चन लेंगे कुछ जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के जो बेस्ड क्वेश्चन है वो लेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि टू प्रोटॉन्स ऑफ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज एंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। The first proton enters normal to the field direction while the second enters at 30 degree to the field direction. Name the trajectories followed by them. तो फर्स्ट केस में क्या है कि जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इस केस में हमें पता है कि जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन होती है। इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एवरी टाइम एट एवरी पॉइंट एंड इट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेकंड केस है उसमें दो कंपोनेंट वेलोसिटी के बनेंगे, एक पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और जो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो उस केस में क्या होगा कि जो F की वैल्यू है वो पैरेलल वाले कंपोनेंट के लिए 0 होगी, तो उसकी मोशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो प्रोटॉन कीप्स ऑन मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा और जिसकी वजह से प्रोटॉन सर्कुलर मोशन में होगा। तो दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरह से होगा कि ये इट विल बिकम द हेलिकल पाथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए प्रोटॉन and an electron traveling along parallel paths enter region of uniform magnetic field acting perpendicular to their paths. Which of them will move in circular path with higher frequency? एक तो क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, दूसरा जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर वो भी सेम है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला हम जानते हैं रिवॉल्यूशन का वो है BQ/2πm। तो B सेम है, Q सेम है। तो अब जो फैक्टर है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है दैट इज मास। सो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब मास जो है वो प्रोटॉन का ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन की मास कम होने की वजह से यहाँ से देखेंगे अगर हम तो जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। सो द इलेक्ट्रॉन मूव विथ हायर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है कि टू पार्टिकल्स A and B of masses m and 2m have charges q and 2q. Respectively, they are moving with velocities v1 and v2 respectively in the same direction. Enter the same magnetic field B, acting normally to the direction of motion. If the two forces Fa and Fb acting on them are in the ratio 1:2, find the ratio of their velocities. तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है QVB sin थीटा। तो दोनों केसेस में जब हम लगाएंगे Fa और Fb में, तो जैसे फर्स्ट हमने A के लिए लगाया तो इसका जो चार्ज है वो Q है, वेलोसिटी v1 है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और दोनों के केसेस में जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो भी सेम है 90 डिग्री। तो हमने जब FA के लिए लगाया तो FA इज QV1B आया। FB के केस में क्या हुआ कि चार्ज 2Q है, तो 2Q V2B sin 90 डिग्री, तो 2Q V2B। तो जब डिवाइड करेंगे तो FA/FB की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी
तो V1/V2 की जो वैल्यू है वो है 2FA/FB, और FA और FB इन दोनों का भी रेशियो दिया है 1:2। तो जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1, दैट इज V1:V2 इज इक्वल टू 1:1। अब एक क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जिसमें देखिए अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के। और ये जो क्रॉस है, क्रॉस का मीनिंग क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड्स। इसी तरह से जो डॉट का केस हम लेंगे, मान लीजिए अभी इस वाले क्वेश्चन में नहीं है, तो दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो क्रॉस जैसा यहाँ पे है, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड्स, और जो डॉट है, डॉट का मीनिंग होगा डॉट का परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कंडीशन दी है वो ये है कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ऑल द थ्री आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज, और मैग्नेटिक फील्ड भी इनका सेम दिया हुआ है। ट्रेस देयर पाथ इन द फील्ड एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो इस वाले केस में हमें करना क्या है? हमें रेडियस, देखिए यहाँ पे कहा है कि जो पाथ अगर हम इनका ट्रेस करेंगे, एक बात तो यहाँ क्लियर है कि जब परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के, सर्कुलर मोशन होगी, तो सर्कुलर पाथ तो होगा, लेकिन जो रेडियस होगी वो हर एक केस में अलग अलग होगी। तो जो फोर्स है अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, इन पे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव हो गया और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और इन तीनों में जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं, तो उस पर फोर्स 0 होगा, तो उसकी मोशन तो क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन होगी। अब यहाँ पर इनकी जो ट्रेजेक्ट्री हम बनाएंगे तो हमें दो चीज़ देखनी है। एक तो वो किस सेंस में मूव करेगा। देखिए पहले हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो दैट इज़ द स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन जो पाथ है यहाँ पे दिखाया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे चला जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या है यहाँ पे? 0 है। अब बात करेंगे अल्फा पार्टिकल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लगाएं तो जो 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब के हिसाब से द फोर्स विल बी जस्ट अपवर्ड, ऐसी डायरेक्शन फोर्स की हो, दैट इज वाई इट विल मूव इन दैट वे। इलेक्ट्रॉन का केस बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा, इस पे फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे कैसे लगेगी? डाउनवर्ड, तो इट विल मूव, लेकिन जो सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन होगी वो अपोजिट होगी। अब रेडियस की बात करें तो रेडियस का जो केस है यहाँ पर, उसे करने के लिए, तो रेडियस के केस में क्या होगा कि जब हम यहाँ फॉर्मूला देखते हैं वो क्या है? m/q। अब देखिए जो मासेज हैं, मास, पहले चार्ज की बात करें तो चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल पे जस्ट डबल है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस है मास का। मास जो है वो अल्फा पार्टिकल का मच लार्जर है, और यहाँ से साफ दिख रहा है कि इट इज़ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q के, तो q का भी इफेक्ट है, लेकिन जो मास का है वो यहाँ पे ज़्यादा है, तो मास अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा है, इसीलिए इसका जो हम देख सकते हैं कि रेडियस है वो ज़्यादा होगा अल्फा पार्टिकल बजाय इलेक्ट्रॉन के।
एक क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल of charge q is moving with velocity v in a magnetic field so that no work is done by this force on the charged particle. तो ये फॉर्मूले से साफ पता लगता है कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होती है. वेलोसिटी मीन्स वी कैन से डिस्प्लेसमेंट आल्सो. अगर v होगा तो वही डायरेक्शन किसकी होगी, s की भी होगी. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या एंगल बनेगा हर एक केस में. अगर हम ये देखें, अगर ये v या s कहें और ये फोर्स होगा तो हमेशा जो है कितना यहाँ पे एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर. तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज एफ एस कोस थीटा कोस 90 जीरो. सो नो वर्क डन is there in this case, so work done is 0.